मानता तो डूबता भारत नयो, तो डूबता भारत नयो, रण रक्त पारावार में ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। भगवान के वचन को ठुकराने के कारण, सत्य को ठुकराने के कारण, धर्म और कर्तव्य को ठुकराने के कारण, धर्म निरपेक्ष होने के कारण अभागा दुर्योधन आज 100 भाई गंवा चुका है, भतीजों को गंवा चुका है, आज कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। श्री गुरु दाऊद जी वाले महाराज जी, श्री हरिदास जी विराजमान है, मंत्री जी एक पद गाया करते हैं, हरियाणा की धुन का पद है। कहते हैं कि अभिमानी अभिमानी अभिमान करे थे बिना मौत के मरिएगी, पापी डूबे बीच धार में ब्राह्मण न करिएगी। अभिमानी अभिमान करे थे बिना मौत के मरिएगी, पापी डूबे बीच धार में ब्राह्मण न करिएगी। अभिमानी अभिमान करे थे बिना मौत के ठाकुर जी महाराज की, श्री त्रिवेणी धाम की, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की। आप लोग अपने अपने स्थान से बैठे बैठे श्री चरणों में अभिनंदन करें, सरकार स्वीकार करेंगे। आज कई दिनों से प्रतीक्षा थी, शरीर अस्वस्थ होने के कारण हम लोगों को 2 दिन वंचित रहना पड़ा, आज कृपा हुई है। श्री जुगल सरकार की, श्री त्रिवेणी धाम की, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की, श्री सरस निकुंज बिहारी बिहारी जी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सर्वसुंदर वैष्णव भगवान की जय। कृष्ण गोविंद श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय। आइए अपने प्रसंग पर। दुर्योधन अफसोस कर रहा है, हाय हम 100 भाई, कुल में आज पानी देने वाला कोई नहीं बचा। पांडव 5 जो कि क्यों पांचों मौजूद हैं, कारण की ओर नहीं ध्यान दे रहा है। कारण संत जन बताते हैं, कुछ हरिदास जी महाराज कहा करते कि अभिमानी अभिमान करे के बिना मौत के मरिएगी, पापी डूबे बीच धार में राम बलिया करिएगी। अभिमानी अभिमान करे के बिना मौत के मरिएगी, पापी डूबे बीच धार में राम बलिया करिएगी। जिनने लीना नाम हरि का, जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में करिएगी, पापी डूबे बीच धार में राम बलिया करिएगी। जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में करिएगी, पापी डूबे बीच
मात्र 100 भाई थे। रावण क्या तो सुना है कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और रावण घर दिया नबाती। है दुर्योधन अफसोस कर रहा है। अब भी 5 में से एक कोई मरा देख लेता तो मुझे तसल्ली हो जाती, मेरी छाती ठंडी हो जाती। उसी समय में ऐसे कर करके दुर्योधन अफसोस कर रहा था। उसी समय में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि राजन तुम्हारी भूल के कारण ऐसा हुआ है। क्या भूल? असली मूल में जो भूल हुई है उसका तो इनको भी ध्यान नहीं है। अश्वत्थामा ने एक दूसरी बात बताई, अपने अहंकार की बात बताई। क्या भूल हुई हमसे? बोले कि कभी तुमने भीष्म पितामह को सेनापति बना दिया, कभी तुमने कर्ण को सेनापति बना दिया, मुझे तो मौका ही नहीं दिया तुमने। अगर मुझको सेनापति बनाया होता तुमने तो 5 पांडव में से एक को भी मरा देख लेता, एक की तो कहे 5 का मस्तक तेरे चरणों में होता। अश्वत्थामा बोले, दुर्योधन ने कहा कि देखो वीर वे नहीं है जो केवल बकवास करते, टीका लगाकर सेनापति का प्रदान करूं। हाँ, ले लाल लाल लोहों का तिलक लगाता हूँ, रोली जैसा चमकेगा, ये वीरों का तिलक है। मैंने तुम्हें सेनापति बनाया तो तुमने क्षमता तो तय कहीं खाते हो, बकवास करने से क्या होता है। अश्वत्थामा पहले से प्रतिज्ञा कर दी, तुमने मुझे सेनापति बनाया ना, ले अभी मैं एक की कौन कह रहे 5 का मस्तक लाकर तुम्हारे सामने करता हूँ। प्रतिज्ञा तो कर गए अश्वत्थामा, लेकिन जिन 5 के सामने द्रोण की नहीं चली, भीष्म की नहीं चली, कर्ण की नहीं चली, सारे वीर धराशायी हुए और आज अकेले अश्वत्थामा की चल जाएगी, पेश आ जाएगी। नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी 5 के सामने आमने सामने जाने की। सोच रहे थे अश्वत्थामा क्या करूं। इसी बीच में रात्रि का समय था, संध्या समय तो युद्ध विराम होता ही था, अंधेरा हो चुका था, रात्रि का समय था। और एक उल्लू नाम का रात्रिचर पक्षी, हिंसक भी होते हैं और उन्हें दिन में नहीं रात में दिखाई पड़ता है। उल्लू नाम का एक रात्रिचर पक्षी घोंसलों में सोए हुए पक्षी शावकों को मारता फिरता था। उसी उल्लू को गुरु बना लिया अश्वत्थामा ने। ठीक है, जैसे ये उल्लू सोए हुए पक्षी शावकों को मारता फिरता है, ऐसे में सोए हुए पांडवों का गला काट करके लाकर दिखाऊंगा। वीरता की डींग हाँक रहे थे और कहाँ उतर आए नीचता पर। क्यों? उल्लू का संग हो गया ना। लिखा है कि कौन कुसंगति पाई नशाई, कौन कुसंगति पाई नशाई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता है। क्रियते ही मतिष्ठाकर ही समाजमात समिष्ट स्मृताने की विशिष्ट विशिष्टताम। जिस समय विश्व विजयी कहलाने का दावा करने वाला रावण चोरनी कुतिया की तरह दंडक बन श्री राम जी की सुनी कुटिया की ओर जाने लगा। वो समझता था कि मैं विश्व विजयी हूँ, लेकिन उस समय उसकी फोटोग्राफी नीलगिरी पर्वत पर बैठा हुआ कोई कुशल कलाकार फोटो ले रहा था। तो कार भूषणी जी के कैमरा में विश्व विजयी कहलाने वाले का फोटो कैसा आया है। कहते हैं कि जिसके डर के मारे जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन खाई और सोई 10 शीश आज श्वान की नाई। श्वान की नाई, श्वान में भी वीर कुत्ता होता है, दहाड़ता है,
और ये कैसे स्वान की नहीं, बोले चोरनी कुतिया जैसे किसी की गठरी को मुंह में दबाकर और धीरे धीरे यूं भागती भागती पिछवाड़े जा करके और उसको नोचती है, और फिर भी डरती रहती है कि कोई आके दो डंडे न लगा दे। ये दशा रावण की हो रही है। कोई 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चित चला बढ़ियाई। अब सिद्धांत करते हैं काकुशुंडी जी, इससे भी अधिक प्रतापी कोई हो तो क्या, उसका भी यही हाल होता है। क्या इमी कुपंथ पग देत खड़े सा, रन तेज तन बुद्धि बल ले सा। उसके तन में न तेज रह जाएगा, न बुद्धि रह जाएगी, न बल रह जाएगा, सबसे हाथ धोना पड़ेगा। कुमार विगामी चरित्रहीन कभी प्रतापी कह सकता है, रह सकता है? नहीं। अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि सोए हुए पांडवों का गला काट करके अपना वचन पूरा करूंगा, लेकिन इतने पर भी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार न बाको कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर ने कहा, दादा युधिष्ठिर, अब तो तुम विजयी हो, अब ये टूटी फूटी रावटी में क्या सोओगे? चल तुम्हें बढ़िया स्थान में सुलाएंगे, विजयी हो। दूसरे स्थान पर ले जाकर के विश्राम दे दिया, और उस रावटी में जिनके भाग्य से अब आयु समाप्त हो चुकी थी, जो इतने ही दिन का पार्ट लेकर के आए थे इस विश्वरूपी रंगमंच पर, द्रौपदी के 5 पुत्र, बिना किसी को बताए, बिना किसी से सलाह लिए, खाली रावटी इसी में सो जा। द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर उसी शिविर में सो गए। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने कुछ सहदेव समझ करके, 5 पांडव समझ करके गला काटा, मस्तक लाकर दुर्योधन को दिए। एक की कोर के 5 का मस्तक है, मेरे 5 शत्रुओं का मस्तक आ गया। यह सुनकर इतना हर्ष में भर गया, तो हर्ष भी पराकाष्ठा का हुआ। उसको सोचा कि चलो, जीवित भीम की खोपड़ी चूर नहीं कर पाया गदा के प्रहार से, तो कम से कम मृत भीम की खोपड़ी को करके चूर कर दूं। तो बहुत जोर नहीं लगाना पड़ा, हल्के दबाव से 5 मस्तक चूर चूर से हो गए। तब अंधेरे में भी दुर्योधन को अंदाज मिल गया, इतना कोमल मस्तक भीम का हो ही नहीं सकता। लगता है कि इस पापी ने पांडवों के धोखे में हमारे कुल के अवशिष्ट जलदाताओं को खत्म कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र अब उसको अपने जैसे लगने लग गए थे, क्योंकि अपने पुत्र को कोई रहे नहीं, तो अब इन्हीं से तो आशा थी ना कि मरने के बाद ये श्राद्ध और पिंडदान और तर्पण करेंगे, तब तो हमारा उद्धार होगा लौकिक धरातल पर। अब ये सोचने पर उतर आया, और अब तो इन्हीं से आशा थी, द्रौपदी की 5 पुत्रों से यही जलदान पिंडदान करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। भले मेरे और पांडवों की शत्रुता ठहरी थी, लेकिन है तो अपने भाई के बेटे, तेरे भाई के बेटे, इन्हीं से आशा थी। लेकिन अब तो मुंह से हाय निकली, हाय रे अश्वत्थामा, तूने हमें कहीं का नहीं रखा, हमारे कुल के अवशिष्ट जलदाताओं को भी तूने समाप्त कर दिया। पहले पांडवों का मस्तक जानकर अपार हर्ष, और अब अपने जलदाताओं का मस्तक जानकर अपार शोक। इस हर्ष और शोक के संगम का दुर्योधन का प्राणांत हुआ। इधर जीवित होते तो 5 पुत्र जगते द्रौपदी को और अर्जुन को और अपने ताऊ जी और चाचा जी को आदर प्रणाम करते, लेकिन वो तो मृतक पड़े हैं। लोग जगाने गए, देखा कि मस्तक नहीं है, मस्तक ही धड़ रक्त से लथपथ शिविर में पड़ा हुआ है। द्रौपदी हाय करके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई।
छींक देकर पंखा धरकर होश में लाई गई। इसके बाद विलाप प्रलाप करने लग गई। महाभारत विजय किसके लिए? अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू क्षत्राणी है, वीर पत्नी है, तेरे मुख से इस प्रकार का विलाप प्रलाप शोभा नहीं देता है, धीरज धारण करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। 2 वचन दिया। पहला तो ये कि जिस पापी आत्ताई ने तेरे बच्चों की हत्या करी है उसको बंदी बनाकर तेरे सामने उपस्थित कर दूंगा। प्रतिज्ञा का प्रथम चरण। प्रतिज्ञा का द्वितीय चरण, तू जो कहेगी वही उसके लिए विधान किया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके द्रौपदी को वचन देकर के अर्जुन और भीम दोनों चले अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि बचना कठिन है तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र आग उगलता हुआ लहलाता हुआ जब अर्जुन की ओर चला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या मोह ताक रहा है? वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो वेत्संहारं प्राणादुपस्थिते। अरे अर्जुन क्या मोह ताक रहा है? तेरी जान का खतरा है कि देख अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र जो अमोघस्त्र है तेरी ओर आ रहा है, इसका काट करने वाला दूसरा कोई अस्त्र नहीं। तू भी अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही शमन करेगा। अश्वत्थामा ने के ब्रह्मास्त्र को अवरोध करने के लिए अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की सलाह से अपनी ओर से भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों के ब्रह्मास्त्र आकाश में आपस में टकराए, आग बरसने लग गई, प्रजा जलने लग गई, त्राह करने लगी, प्रभु बचाओ। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संहारार्जुनोद्वयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराव से आग बरस रही है, प्रजा जल रही है, त्राही कर रही है, प्रजा की रक्षा कर। कैसे प्रजा की रक्षा की जा सकती है? तो ताकि अश्वत्थामा चरित्रहीन हो चुका है, नैतिकता से गिर चुका है, इसलिए वह ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था लेकिन चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस बुला नहीं सकता है। और तू चरित्रवान है, तुझमें नैतिकता है, तू धर्म का पक्षधर है, तू चला भी सकता है और चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस बुला भी सकता है। अपने और अश्वत्थामा के इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार विधि से अपने पास बुला ले अर्जुन। तब अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर की सलाह लेकर के और दोनों मतम च वासुदेवस्य संहारार्जुनोद्वयम्, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार विधि से बुलाकर अपने पास में रख लिया। प्रजा का कष्ट दूर हुआ। इसके बाद दौड़कर और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जानवर की तरह बांधा और जैसे गाय बकरी को रस्सी में बांध करके घसीट करके लोग लाते हैं, उसी तरह से ला करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया अर्जुन ने और कहा कि द्रौपदी, ये है तेरे पुत्रों की हत्या करने वाला अत्याई अश्वत्थामा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा का प्रथम चरण पूरा किया, तेरे सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया। मेरी प्रतिज्ञा का दूसरा चरण है, तू जो कहेगी वही विधान इसके लिए किया जाएगा। बोल द्रौपदी, क्या करना है इसके लिए? द्रौपदी ने बंधे हुए दीनहीन मुद्रा में दृष्टि नीचे किए हुए अश्वत्थामा को देखा। द्रौपदी के हृदय में करुणा उमड़ आई और द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम ब्राह्मणो निकरम गुरु, उनको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि ब्राह्मण है। इसने तेरे पुत्रों की हत्या करी है, ताकि भले हत्या करी है, लेकिन एक तो ब्राह्मण है, दूसरे इनके पिताजी से आप लोगों ने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, तो गुरु के पुत्र हैं। गुरु के पुत्र गुरु जी के पश्चात गुरुवत आदरणीय होते। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं सपूती नहीं हूं।
मेरे पुत्रों के मरने पर मुझे क्या वेदना हो रही है मैं समझ रही हूँ, ऐसे ही ये भी किसी माँ के पुत्र हैं। तो किसी सपूती की वेदना को कोई सपूती ही समझ सकती है। बाज की जान प्रसव के कीड़ा, जैसे मेरे पुत्रों के मरने पर मेरे हृदय में तड़पन और वेदना हो रही है, ऐसे ही इनको मार डाला जाएगा तो इनकी माता कृपी देवी द्रोणाचार्य जी की पत्नी वो भी दुखी होंगी, उनका हृदय तड़पेगा, रोएंगी। और चौथी बात यह है कि मेरे लिए 5 पुत्रों के दिवंगत होने पर 5 पति तो मौजूद हैं मेरे लिए सहारा देने को। आगे भी हो सकता है मेरे लिए पुत्र आप प्रदान करें, भगवान प्रदान करें, लेकिन गुरुवानी जी विधवा हो चुकी है, पतिहीना पहले से हो चुकी है, अब उनको रोटी और पानी के लिए एक सहारा इस पुत्र का ही तो रह गया है ना। इस पुत्र को भी मार डालिएगा आप लोग, तो पतिहीना तो हो ही चुकी है बेचारी गुरुवानी, अब पुत्रहीना भी हो करके आश्रयहीना हो जाएंगी और बीमार पड़ेंगी। एक लोटा पानी की जरूरत होगी, भूख लगेगी, एक रोटी के टुकड़े की जरूरत होगी, तो कौन उन्हें पूछेगा। और अगर एक टुकड़े रोटी के लिए, एक लोटा पानी के लिए अगर वो तड़पेंगी और कहीं उनके मुख से हाय निकल गई, हाय रे पांडवों धर्मात्मा कहलाते हो और आज तुमने अपनी गुरुवानी को एक लोटा पानी और एक रोटी के टुकड़े के लायक भी नहीं रखा, तो नाथ उस ब्राह्मणी के आंसू धरती पर गिरते ही अरे 5 पुत्र मेरे गए सो गए, कहीं मेरे 5 पतियों पर धक्का न आ जाए, कहीं मेरे स्वाद पर धक्का न आ जाए। इसलिए नीति कहती है कि सकुशों तात कहत एक बाता अर्ध तजई बुद्ध सर्वस जाता। नीति है सर्वनाशे संपन्ने अर्धम पंडिता, जो गई सो गई अब रात रही को, जो है उसकी तो संभालो, उसकी तो रक्षा हो, आप सुरक्षित रहे, उठ गए तो गए, अब इनको मरवा करके और आपके ऊपर खतरा नहीं आने दूंगी। द्रौपदी बहू बिचारे शीला है, तभी तो श्याम सुंदर को सखी करके संबोधित करते। बलिहारी अर्जुन वचन दे चुके हैं, प्रतिज्ञा का द्वितीय चरण है, जो कहोगी वही किया जाएगा। प्रतिज्ञा छोड़ दो, तो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए छोड़ने चले, बंधन खोलने चले, तब तक भीम से जरूरत पड़े नहीं नहीं अर्जुन, इस आत्ताई ने हमें निर्वीज किया है, निर्वंश किया है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, इसको मार डालो। अर्जुन ने कहा दादा मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, जो कहोगी वही करूंगा। और वो कह रही कि छोड़ दो, तो छोड़ देने में ही वचन का निर्वाह होगा। हरे कहा कि तू द्रौपदी के वचन का और अपने वचन का ख्याल कर रहा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई पिता के समान होता है, गुरु के समान होता है, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ इसको मारना है। और गुरु राज्य गई गुरु राज्य गई दुहाई देते हुए भी मार डालो। तब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो क्या करूं। भगवान कृष्ण की ओर ताकने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी ओर क्या देख रहा है। कहा द्रौपदी कहती है जिसको वचन दे चुका हूँ जो कहोगी वही किया जाएगा। वो कह रही है कि मुझसे काम छोड़ दो छोड़ दो। तो ठीक कह रही है, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ठीक कह रही है, इसलिए मैं छोड़ने जा रहा था। तो फिर भीम दादा कह रहे कि मार डालो। ठाकुर जी वो भी ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि आतताई उदाहरण, आतताई का वध करना ही जरूरी होता है। तो कहा कि वो भी ठीक कर रहे हैं और ये भी ठीक कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप किस वंश की दवा है। बोले कि मैं दोनों का समर्थक हूँ, अब दोनों काम तुमको करना है, मार भी डालो और छोड़ भी दो। कोई समझ सकता था कन्हैया के आशय को? मुसलमान नहीं समझ सकता था। लेकिन श्री कृष्ण यदि नारायण अवतार है तो अर्जुन भी नर अवतार है। नर नारायण ही तो अर्जुन कृष्ण के रूप में आए हैं।
नारायण अवतार श्री कृष्ण के अभिप्राय को नरावतार अर्जुन समझ गए और पटक के अश्वत्थामा को दाढ़ी मूछ और केस उतर करके विरूपीकरण किया और उसके मस्तक की तेजोमयी मणि छीन ली और धक्का देकर निकल नीच अतताई सोए हुए बच्चों पर वीरता दिखाने चला। भगवान कृष्ण खुश हो गए, वाह अर्जुन तुमने दोनों की बात पूरी कर दी। कैसे? गला काट के नहीं फेंक दिया, इस तरह से द्रौपदी की बात पूरी हो गई। मुच्यताम अर्जुन भीम ने कहा मार डालो, तो तुमने ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए विरोधीकरण करके सर्वस्व अपहरण करके और धक्का दे करके अपमानित करके बहिष्कृत कर दिया। यह उस अभागे के लिए प्राण दंड से भी अधिक कठोर दंड हो गया। जो नीति कहती है संभावित मरणादतिरिच्यते, इसी का भाव को स्वामी जी मानस में कहते हैं। संभावित का अपजस लाहू मरण कोटि समुदारुण दारू। करोड़ों मृत्यु से बढ़ सकती दंड। यहाँ की घटना तो यहीं पर, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। नीति कहती है आपके बच्चे ने गलत काम किया तो आप उसको डांटिए, खबरदार गलत काम है, आपसे ऐसा काम मत करना। मान गया तो ठीक, न माने फिर गलती करे तो कस के चाटा दीजिए बच्चे को, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी तो गलत काम कर सके। एक तमाचा में बच्चा सुधर गया। अब जो ऐसा नहीं करते हैं बच्चे का विनाश कर रहे हैं। बच्चा गलती कर रहा, देख रहे मेरा बच्चा, आप विनाश कर रहे हो बच्चे। अंग्रेजी में लेसन पढ़ा था, तो स्पेयर द रॉड तो स्पॉइल द चाइल्ड। आपके बच्चे आपके सामने गलत काम कर रहे हो और आप उन पर अनुशासन नहीं, अंकुश नहीं लगा रहे, तो आप बच्चे का विनाश कर रहे हैं। माता शत्रु पिता गैरी ये बालों ने पाठता दोषों होते सभा मध्य और एक चाटा कस के लीजिए, फिर बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत काम करने के लिए। ठीक है, एक चाटे में बच्चा तो सुधर गया, लेकिन यही प्रयोग किसी सर्प के ऊपर करिए। सर्प ने मारी फूंकार और मारी एक छड़ी, खबरदार। फिर फूंकार मारी तो जैसे एक चाटा में बच्चा सुधर गया था, ऐसे एक छड़ी में सर्प भी सुधर जाएगा क्या? नहीं, सर्प सुधरेगा नहीं, बल्कि सर्प अपने ऊपर प्रहार करने वाले के प्रति प्रतिघात करेगा। लाठी की चोट खाकर सर्प यदि बच गया तो लाठी मारने वाले को मार डालने के लिए हर प्रयत्न करेगा। इसलिए नीति कहती है या तो सर्प को छेड़ो मत, और छेड़ो तो फिर छोड़ो मत। लेकिन आज होनहार की बात, लाठी की चोट खाकर बचे हुए सर्प की तरह अपमानित अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दूसरी युक्ति सोची। क्या उन पांचों पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया, बदला लेकर के रहूंगा, तो क्या लेगा बदला? और ये 5 पांडव और कितने दिन के मेहमान हैं, पके आम है, टपकने वाले हैं, 2 दिन 2-4 दिन 2 महीना 2 साल, इनकी तो मुझे परवाह नहीं। इनके वंश में और भी कोई वंशधर बीज हो तो उसका भी नाम निशान मिटाऊंगा, निस्त नाबूद करूंगा। अब कौन बचा है? सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी गर्भवती है, उसके गर्भस्थ बालक की हत्या करूंगा। अरे राम, इतनी नीचता पर उतर आया अश्वत्थामा, दोबारा पूरा ब्रह्मास्त्र चलाया और वह ब्रह्मास्त्र लहलहाता हुआ, आग उगलता हुआ जब उत्तरा की ओर चला, उत्तरा बेचारी घबरा करके पुकारने लग गई,
पाई पाई महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे ईश्वर श्री कृष्ण प्रभु, आपने महाभारत युद्ध से अपने 5 पांडवों की रक्षा की है, हर तरह से बचाया है, लेकिन सारा रक्षण विधान निरर्थक हो जाएगा अगर इस पांडवों का वंश भी मेरा उदरस्थ बालक अगर न बचाते। इसलिए प्रभु इस उदरस्थ बालक की रक्षा करो। इसे जन्म देने के बाद भले मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन इस पांडवों के एकमात्र वंश बीज, इस वंश के बालक की रक्षा करो। वैसे गर्भ में प्रवेश करने में बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र भी घबराते हैं, बड़ी दुर्दशा रहती है, बड़ी गंदगी होती है, बड़ी बदबू होती है, बड़ी घुटन होती है, लेकिन ठाकुर कितना दयालु है कि अपने भक्तिमती उत्तरा की पुकार सुन करके और गर्भ में प्रवेश करने को राजी हो गया। सूक्ष्म रूप से भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी कौमोदकी गदा के द्वारा, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज का निवारण कर करके गर्भस्थ बालक की रक्षा करने लगे। बालक ने देखा, गर्भस्थ बालक ने देखा कि एक तेजोमय अस्त्र मुझे जलाने के लिए बार बार मेरी ओर लपकता आ रहा है, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से मुझे जलाने के लिए तेजोमय अस्त्र बार बार लपक रहा है। लेकिन एक सांवला सरोनापी पुरुष शंख चक्र लेकर मेरी रक्षा का दान कर रहा। बंधु, हम लोग भी अपनी अपनी माँ के पेट में थे, हम लोगों की रक्षा उसी ने करी थी, लेकिन हमारी रक्षा परोक्ष से की थी, हम उसको देख नहीं पाए थे। श्री रहीम जी कहते हैं, बड़े भक्त हैं, यमन कुलोत्पन्न खाना अब्दुल रहीम, बड़े भक्त, प्रभु के प्रति सख्य भाव है जिनका। कहते हैं कि रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रो, जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सो। क्यों रोते? जिस प्रभु ने माता के उदर में तेरी रक्षा की थी, वो प्रभु सो गए हैं थोड़े, वो भी जागरूक है। तो रक्षा तो हमारी भी उसी प्रभु ने की थी जब हम लोग भी अपने अपनी माँ के पेट में थे। तो एक बड़ी दुर्दशा रहती है घर में। रक्षा तो हमारी भी उन्हीं ने करी थी, लेकिन हमारी रक्षा परोक्ष से करी थी, परोक्ष से करी थी। लेकिन परीक्षित कितने भाग्यशाली है कि प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए गर्भावस्था में रक्षा का विधान कर रहे हैं। बंधुओं, बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र ध्यान में, सपने में पाने के लिए तरसते हैं। हजारों हजारों वर्ष की साधनाओं के बावजूद भी सपने में और ध्यान में नहीं प्राप्त कर पाते। जा स्वरूप मूल ध्यान न पाओ। और आज वही प्रभु परीक्षित पर कितनी कृपा है कि जन्म लेने के बाद हजारों वर्ष नहीं, जन्म लेने से भी पहले माँ के पेट में ही प्रत्यक्ष दर्शन दिए। परीक्षित कितने भाग्यशाली है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। इसके बाद प्रभु ने बालक को अभिवृद्धि पर उछलाया और उसके बाद द्वारका जाने को तैयार हुए। दादा आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए द्वारका से आए हुए, द्वारकावासी उदास हो रहे होंगे। ठीक, ठाकुर रथ पर बैठने जा रहे थे, तब तक कुंती बुआ जी ने ठाकुर का पीताम्बर उत्तरी दुपट्टा छोड़ पकड़ लिया। लाला कन्हैया जा रहे हो? हाँ बुआ जी जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहा मेरी जरूरत क्या है? पूछा आए क्यों थे? ताकि इसलिए कि आपके ऊपर विपत्ति पड़ी थी, आपने करुणा हृदय से पुकारा था और मदद करने के लिए मैं आ गया था। बोले जा क्यों रहे हो? कहा इसलिए कि विपत्ति टल गई,
सुख संपत्ति और साम्राज्य की प्राप्ति हो गई। हमको समझ गई कि उनकी बुआ जी भगवान श्री कृष्ण की सही बुआ है, हाँ वसुदेव जी की सही बहन है। समझ गई बुआ जी, ये विपत्ति पड़ने पर प्राणी पुकारता है, ठाकुर आ जाते हैं। विपत्ति दूर होने पर, संपत्ति मिलने पर और फिर पीठ देकर चल देते हैं। उनकी बुआ जी ने अंचल फैला करके याचना की, गुजारा कर लिया, मैं तेरी बुआ हूँ, मेरे पियर से आए हो, पियर वालों से बराबर कुछ मांग कर लेने का हक होता है, जाओ लेकिन कुछ दे कर जाओ, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ मेरे लाल। हाँ बुआ जी आज्ञा करो। जन का कछु अदे नहीं मोरे, असप्रति नहीं मोरे। बोलो बुआ जी क्या चाहती हो, क्या कमाल का वरदान मांगा है। बोली की तदा संतुन तत्र तत्र जगदूरो भवतो दर्शनम नित्यात् अपुनर्भव दर्शनम। एक वरदान जो कर लिया कि अगले जन्म में फिर मेरे ऊपर विपत्ति पड़े। इस जन्म में तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, मात्र 13 वर्ष का संकट था। अगले जन्म में विपत्ति पड़े तो कैसी, बोले विपदा संतना शाश्वत, जिंदगी भर की विपत्ति हो। हाँ बुआ जी दुनिया विपत्ति से घबराती है, विपत्ति का वरदान मांग रही हो। बोले क्यों, ताकि विपत्ति का महत्व अनुभव में आ गया है। जब तक विपत्ति पड़ी थी तब तक मेरी आंखें बरसती रही और कन्हैया तुम सामने खड़े होकर अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा करते थे बुआ जी रो मत, बुआ जी घबराओ मत, कन्हैया तेरे साथ है। लाल तेरे मुखचंद्र के दर्शन में तेरी उस अमृतमयी आश्वासनदायिनी अभयदायिनी वाणी की परमानंद की अनुभूति हुई। ये राजगद्दी हमें क्या सुख दे सकेगी। इसीलिए लाल अगले जन्म में फिर हमारे ऊपर विपत्ति पड़े, जिस और वो भी शाश्वत, ताकि बराबर मेरी आंखें भीगी रहे और तुम सामने खड़े रहकर अपने पीताम्बर वाले आंसू पोंछते रहो। श्री दशरथ जी का उद्गार है, हे विधाता सब दुख दुसह सहावहु मोहि। सब दुख दुसह सहावहु मोहि। लोचन ओट राम माता यशोदा मानती है, बारू यह गोधन कंस ले सब मोहि बंदी बारू मेले, पर इतनो मांगती ये कमल नयन मेरी अखियां में आगे खेले। ठाकुर ने देखा कि बुआ जी मेरे जाते ही कहीं हार कर प्राण न त्याग में, इसलिए यात्रा स्थगित कर दी। साथी रथ खोल, बुआ जी नहीं जा रहा हूँ, मेरे जाने से आपको इंतजार करता है, मैं नहीं जाऊंगा, आपके लिए अभी और रहूंगा। जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, जब तक आप हर्ष पूर्वक मुझे जाने की अनुमति नहीं होगी, तो तक नहीं जाऊंगा। ठाकुर रुक गए। क्यों राम सदा सेवक रुचि राखी। वैसे गोपियां कहती हैं दही बेचने के लिए चलो, कहाँ, मथुरा। नहीं, मथुरा जाकर कंस के राक्षसों का दर्शन होगा। हमें पैसा कमाना है, थोड़े घर में पैसे बहुत हैं, फिर क्यों ले मटकी सिर चली गुजरिया। किस लिए, कहा कि इसलिए अरे सखी कह जाइए यहाँ बसत ब्रजराज, गोरस में जग हरि में एक पंथ दो कार। गोकुल चलो, गोकुल, गोकुल में दूध दही की कमी है, और कमी हो चाहे नहीं कमी हो, हमारा दही बिकेगा। कैसे, बोल कि हमारे दूध दही मक्खन का और कोई ग्राहक हो चाहे नहीं हो, कन्हैया तो ग्राहक बना बना है ग्राहक। कन्हैया के दर्शन तो हुए,
गोपियां तो एक पंथ 2 काज करती है ना, और ठाकुर एक पंथ 4 काज करना चाह रहा है। हाँ, अगर चला जाता हूं तो 4 काम में रुकावट पड़ेगी, और रह जाता हूं तो 4 काम एक साथ होंगे। कौन कौन? एक तो कुंती बुआ को तसल्ली हो जाएगी, दूसरे गर्भस्थ बालक की रक्षा होगी, तीसरे भीष्म पितामह बाण सैया पर पड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शुद्ध उत्तरायण हो, अर्थात मकर संक्रांति आवे, उसके बाद उत्तरायण सूर्य की दिशा में शरीर छोड़कर सूर्य मंडल का भेदन करके मैं प्रभु के धाम जाऊं। और जब धाम जाने लगूं तो उनका आग्रह है कि ऐसे नैया देहांत काले तुम सामने हो, जाते मन को लुभाते दाता यही मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद रामो तो आज अगर चला भी जाता हूँ तो सूर्य उत्तरायण होते ही फिर हमको द्वारका से लौट कर वापस आना पड़ेगा केवल भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए। तो क्या हर्ज है कुछ दिन और रुक जाऊं तो माता कुंती को तसल्ली भी हो जाएगी, गर्भस्थ बालक की रक्षा भी हो जाएगी, भीष्म पितामह का अंतिम दर्शन भी कर लूंगा, उनका मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। और एक काम और करना है, एक समस्या और आ गई है। क्या? अर्जुन को मोह हुआ था महाभारत युद्ध से पहले, स्वजनम ही सखा कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, अपने लोगों को मार कर हम सुखी कैसे हो जाएंगे? सब अपने ही तो है, द्रोणाचार्य अपने हैं, भीष्म अपने हैं, और दुर्योधन भी अपना ही है। तो ठाकुर जी ने अर्जुन का मोह दूर किया गीता का उपदेश करके। अर्जुन को मोह हुआ महाभारत से पहले, ठाकुर ने गीता उपदेश करके मोह दूर किया, और युधिष्ठिर जी को मोह हुआ महाभारत युद्ध के बाद। रोते रहते, हाँ कितने लोग मारे गए युद्ध में, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, कई तो चिता में जल में सती हो गई, और जो बची हुई है पतिहीना होकर के उनकी रोजी रोटी का ठिकाना नहीं, उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज होकर नाथ की तरह भटके। ये सारे पापों की जड़ केवल मैं हूं। अगर मैंने अपने अधिकार की मांग नहीं की होती, जैसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष जंगल में गुजार लिए थे, ऐसे जिंदगी के 2-4-10 साल और गुजर जाते वन में ही संतोष पूर्वक, तो इतनी बड़ी खून खराबी नहीं हुई होती, भारत की वसुंधरा श्मशान नहीं बनती। दिन में तो ये सोच सोच के रोते थे, और रात में कभी नींद आ जाती तो सपना देखते थे, हाँ मेरी हथेली में, मेरे कंधे में खून लगा हुआ है, मेरे तीर की नोक में खून, मेरी तलवार की धार में खून, मेरी गदा में खून, यहाँ तक कि घर में पांव रख रहा हूँ, चारों तरफ खून की नदी बह रही है, इस खून की नदी को मैं कैसे पार करूंगा? ये सपना देखा करते थे। ठाकुर ने सोचा कि राजा ही रोता रहेगा जीवन भर तो प्रजा के आंसू कब पहुंचेगा, युधिष्ठिर का भी मोह दूर करना चाहिए। कैसे? गीता सुनाकर अर्जुन को मुझसे छोटा था, मेरे चरणों की शरणागति की शिष्य साधुमान क्या करके इसलिए अर्जुन को उपदेश कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर दादा तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई को मैं कैसे उपदेश करूं, और पता नहीं मेरे उपदेश के प्रति इनकी आस्था होगी भी कि नहीं होगी। कोई ये सोचते हैं कि कृष्ण ही ने उसका करके और लड़ा भिड़ा करके, और ये रचाई है, उसको तो पृथ्वी का भार उतारना था ना। तो युधिष्ठिर दादा को मैं नहीं समझा सकता, कौन समझाएगा? समझाना जरूरी है, कौन समझाएगा?
बोले जिनके प्रति इनकी आस्था हो वो कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के प्रति और चाचा विदुर के प्रति युधिष्ठिर जी की अपार आस्था है। विदुर जी तो अभी तीर्थाटन में लगे हुए हैं और भीष्म पितामह ने उनके द्वारा उपदेश करा करके और युधिष्ठिर जी का मोह दूर करना है ताकि प्रजा को सुखी कर सके। ये चारों काम हो गए हैं। उनकी बुआ जी को तसल्ली देनी है, गर्भस्थ बालक की रक्षा करनी है, भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन देना है और भीष्म पितामह के उपदेश से युधिष्ठिर जी का मोह दूर कराना है। ये चारों काम हो जाएंगे। कुछ दिन और ठहर जाऊं तो ठहर गए श्याम सुंदर। इसके बाद भगवान सूर्य उत्तरायण हुए और भीष्म पितामह याद करने लगे श्याम सुंदर को। भीष्म पितामह को याद कर रहे थे, भीष्म पितामह श्याम सुंदर को याद कर रहे थे। इधर युधिष्ठिर जी है, युधिष्ठिर जी के द्वारा उस पांडव परिवार में रह करके श्री श्याम सुंदर भी ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर जी मिलने आए। श्याम सुंदर से देखा किसी का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले मैं भक्तों का ध्यान करता हूँ। बोले अभी किस भक्त का ध्यान कर रहे थे? बोले मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं, अब वो महाप्रयाण की तैयारी में है। राजा युधिष्ठिर चलो मैं भी उनका दर्शन ही नहीं। भीष्म पितामह द्वादश भागवताचार्य में एक है, परम धर्म भागवत धर्म। उस भागवत धर्म को जानने वाले गुणी थे 12, उन 12 में से एक भीष्म पितामह है। दादा युधिष्ठिर धर्म का एक सूर्य अस्त होने जा रहा है, धर्म का एक सूर्य अस्त होने जा रहा है। उससे कुछ लेना हो तो ले लो। हाँ श्याम सुंदर चलो, सबको साथ लेकर के अर्जुन सखा संग, अर्जुन सखा संग ले श्री कृष्ण आए, मधुर मोहिनी देखी मूरत स्वाए, बड़े भीष्म बाणों की सैया पे गाए, सबने आकर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह वैसे शरीर से जरूर दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन हृदय पांडवों के पक्ष में है। इनका धर्म परायण विचार देख करके आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। क्यों? हिल नहीं सकते थे, सारे शरीर में बाण बिधे हुए हैं, बाणों से छिला हुआ शरीर, फूलों की सेज पर नहीं, होम गद्दे की सेज पर नहीं, बाणों की सेज पर। ये वीरों की सैया है। मीरा जी भी कहती है सूली ऊपर सेज हमारी। भक्तों को ऐसे ऐसे कांटों पर सोना पड़ता है। श्री हरे नमः बाणों की सेज पर पौधे हुए हैं, बाणों का ही कचरा है। अगर श्री कृष्ण इधर है तो इधर गर्दन नहीं घुमा सकते हैं। ठाकुर को सामने आना पड़ेगा। ठाकुर सामने आए, ठाकुर के चरणों में मानसिक प्रणाम निवेदन किया। कहिया मैं गर्दन झुका कर तुम्हारे चरणों में नहीं पढ़ सकता हूँ, बाण से या पढ़ता हूँ, मेरा मानसिक प्रणाम स्वीकार करें। ठाकुर उस समय भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। पर्वतो नारदो धूम्यो भगवान बादरायण प्रियदर्शो भरद्वाज शिष्य रेणुकासुर वशिष्ठ इंद्र प्रवदस्थितो वृत्रनगोस्ता कक्षिवान गौतम अत्रिश्च कौशिकोच सुदर्शन अन्ये मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मराचार्यो वराह। सब ऋषि लोग आए। किस लिए आए?
कहीं भक्त के दर्शन होते हैं तो भगवान के नहीं, और भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त के नहीं। आज भक्त और भगवान दोनों के दर्शन एक साथ होंगे इस लोक में। और आज भीष्म पितामह का महाप्रयाण होने वाला है, उनका अंतिम उपदेश सुनने को मिलेगा। भगवान श्री राम कृष्ण को भी उपदेश करने वाले वशिष्ठ विश्वामित्र भी आज यहाँ भीष्म पितामह के श्रीमुख से उपदेश सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। भीष्म जी ने उनके भी चरणों में तान समेता उपलब्ध धर्मोपदेश काल विभाग में सबका मानसिक उपचारों से उन्होंने पूजन किया। सब बड़े प्रसन्न हुए। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन गए, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को मंत्र है। ऐसे ही भीष्म पितामह के मानसिक उपचारों से ही ये सभी ऋषिगण और भगवान श्री कृष्ण सब प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव किया, दादाजी हाँ तो आपके पोते युधिष्ठिर को मोह हो गया है, दिन रात रोते हैं। हाँ मेरे चलते इतनी खून खराबी हुई, इतनी बहु बेटियां वैधव्य को प्राप्त हुई, इतने बच्चे अनाथ हुए, ये पाप कहाँ धो सकूंगा। रात भर सपना देखते हैं कि तीर की नोक में खून, तलवार की धार में खून, मेरे पंजे में खून, घर सारी धरती खून से सनी हुई है, ये पाप कहाँ धो सकूंगा। ये अपने को उसका कर्ता धर्ता मान करके और गिलानी मान रहे हैं। दादाजी आप ही सोचो, राजा ही जिंदगी भर रोता रह जाएगा तो प्रजा के आंसू कब पहुंच सकेगा। आप अपने पोते को समझाइए। भीष्म पितामह मुस्कुराए, अर्जुन को आप समझाओ और युधिष्ठिर को मैं समझाऊंगा। कृष्णम बंदे जगद्गुरु के रहते और आप मुझे आज गौरव दे रहे हो। आपकी आज्ञा का पालन करो। आप युधिष्ठिर से कहो मेरे सामने आकर के खड़ा हो। युधिष्ठिर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह ने पूछा, युधिष्ठिर हाँ पितामह निर्मल आकाश देखा है? हाँ देखा है। शरद ऋतु में बरसात बीत जाने पर धरती पर धूल नहीं होती है। पंख नरेण सोह अस धरणी नीत निपुण नृत्य जस करनी। आकाश में कोई धूल नहीं होती है, बादल नहीं होते, इसलिए दिनु घन निर्मल सोह आकाशा। आकाश निर्मल होता है कैसे? हर जिन हर जन परिहरी सब आशा। जैसे भगवान के भक्तों का हृदय आशा तृष्णा कामना वासना से रहित निर्मल होता है, ऐसे ही शरद ऋतु का आकाश निर्मल होता है। कहा कि ठीक निर्मल आकाश देखा है। ऐसा आकाश भी देखा है, दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए। हाँ दादाजी ऐसा भी आकाश देखा है। ऐसा भी आकाश देखा है कि चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं, काले काले इतने बादल कि आकाश में छन्न जैसा लग रहा है। दिन में भी अंधेरा हो गया, तबो दिवस निवृत्तम। हाँ दादाजी ऐसा भी देखा है। न सूरज दिखे, न चंद्र दिखे, न तारे दिखे, ऐसा भी आकाश देखा है। ये बताओ फिर आकाश ऐसे ही मेघाच्छन्न रहता है कि उसके बाद फिर बादल हटते हैं, फटते हैं, फिर आकाश निर्मल भी होता होगा। हाँ दादाजी फिर आकाश निर्मल भी होता है। ये सब कबूल करा करके और फिर पूछा
ईमानदारी से बता युधिष्ठिर, निर्मल आकाश में बादलों को जुटाने वाला कौन? बोले पवन देव, हवा के झोंके। जुटे हुए बादलों को हटा करके आकाश को निर्मल करने वाला कौन? बोले वही पवन देव। जुटाने वाला रुख कर दिया तो बादल जुट गए, हटाने वाला रुख कर दिया तो बादल हट गए। ताकि निर्मल आकाश में बादलों को जुटाने वाला और मेघाच्छन्न आकाश से बादलों को हटाकर गगन को निर्मल करने वाला पवन देव और दुनिया भर के भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि को जुटाने वाले और हटाने वाले ठेकेदार तुम मालूम होते हो। समझ गए युधिष्ठिर जी दादाजी का निशाना कहाँ है। मेरी दादाजी मेरी भूल थी तो मैंने अपने को करता माना, ताकि अब से भी भूल कबूल कर। और देख पवन भी कुछ नहीं कर सकेगा, न हटा सकेगा, न जुटा सकेगा, अगर पवन को भी पवनत्व देने वाला ये सांवलिया न हो। पवन को भी पवनत्व प्रदान करने वाला, सूर्य को भी सूर्यत्व प्रदान करने वाला, अग्नि को अग्नि प्रदान करने वाले, नहीं सृष्टि के रचना पालन और संहार करने वाले हरि हरि का विधि विधि का शिव का जो गई सोई जान की पति मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी। ये मत्त स्मृतिर ज्ञान कोहं च का दावा करने वाले, किसी को किसी की याद आई तो मेरी प्रेरणा से, कोई किसी को भूल गया तो मेरी प्रेरणा से, पवन का झोंका आया तो मेरी प्रेरणा से, सूर्य का उदय हुआ तो मेरी प्रेरणा से, सूर्य का अस्त हुआ तो मेरी प्रेरणा से, सृष्टि का सृजन हुआ तो मेरी प्रेरणा से, सृष्टि का प्रलय होता है तो मेरी प्रेरणा से। ये किसका दावा है? सर्वनियामक सर्व प्रेरक कौन है? भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार मोहन माया लोकम मूढ़श्चरति विष्णुषु। विष्णु वंश में अवतार लिया है। भले तुम्हारा मामा का बेटा कहला रहा है, लेकिन साक्षात नारायण है। ब्रह्मा को भी पैदा करने वाला यही है, इसके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा होते हैं। तुम केवल यम मनने से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरतमम, जिनको केवल तुम मामा का बेटा अपना मेरा भाई मात्र समझ रहे हो, ये सर्वेश्वर है। इनकी इच्छा से हुआ है। महाभारत का युद्ध इनकी इच्छा से हुआ है और जरूरी था। अगर महाभारत नहीं हुआ होता, सोच युधिष्ठिर, लक्ष्मण से पूछा गया, लक्ष्मण सुग्रीव कह रहे हैं कि आकाश मार्ग से जाती हुई किसी अपहृता नारी ने अपने वस्त्र और आभूषण फेंके थे, पहचान के लिए। पहचानो लक्ष्मण, पहचानो, ये कुंडल तेरी भाभी के हैं क्या? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भैया, मैंने भाभी के कान तक निगाह कर उठाई तो भाभी का कुंडल पहचान सकूंगा। बाजूबंद तक भी, भाभी के बाजू तक भी मेरी निगाह कभी नहीं उठी भैया। कलाई का कंगन पहचान सकते हो भैया? नागेश्वरी के कलाई तक भी मेरी निगाह कभी नहीं। अरे कोई गहना तो पहचान लक्ष्मण। हाँ भैया, एक गहना पहचान सकूंगा। कौन सा? पूरा ले जाना में नागेश्वरी के चरणों में लगी हूँ, नूपुर पहचान सकता हूँ। नूपुर कैसे पहचान लेगा? नित्यम पादाभिवंदनात्। नागेश्वरी जानकी के चरणों तक मेरी निगाह जाती थी। जब मैं चरण में प्रणाम करता था तो चरणों में लगी हुई नूपुर और चरणों में लगी हुई मेरी दृष्टि, इन दोनों में जरूर मित्रता रही। तो मेरी दृष्टि नागेश्वरी के चरण की नूपुर